Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 4th लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी पेबल के बारे में। जीएसटी पेबल क्या होता है यह आपको एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी पेबल होता क्या है। सपोज करिए कोई ट्रेडर है और उसने कुछ सामान है या थिंग्स है कोई परचेज किया है, तो वहाँ पे उसने क्या किया, जीएसटी पे किया है। और जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आईटीसी। ध्यान रहेगा आपको, जो भी परचेज करते हैं उसमें जीएसटी पे करते समय जीएसटी पे करता है उसको बोलेंगे आईटीसी। और उसके बाद उस जो थिंग्स थी, जो सामान थी, उसको उसने किसी और को सेल कर दिया। अगर सेल किया तो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। ट्रेडर है, उसने क्या किया, उस गुड्स को क्या किया, उसने सेल कर दिया, तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया। यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो जो जीएसटी कलेक्ट करा उसको बोलेंगे हम आउटपुट टैक्स। जो जीएसटी पे करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल सकते हैं। और जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। अब देखिए यहाँ पे इसने जो जीएसटी पे कर दिया, सपोज करिए उसने जब परचेज किया तो जीएसटी सपोज करिए उसने 200 रुपया पे किया है, 200 रुपये पे किया है। और उसने जब जो चीज़ थी उसको सेल किया तो उसने सामने वाले से, कस्टमर से उसने, तो यहाँ पे सपोज करिए उसने क्या किया है, जीएसटी कितना पे किया है, 200 रुपया। और उसने जब वो जो चीज़ थी, जो गुड्स थी, उसको उसने सेल किया तो सामने वाले से 400 रुपया एज ए उसने कलेक्ट किया जीएसटी। अब देखिए उसने पे कितना किया, 200 रुपया। अब और कलेक्ट कितना किया, 400 रुपया। मतलब ऑलरेडी उसने उस गुड्स के ऊपर ऑलरेडी 200 रुपया पे कर चुका है और 400 रुपया भी कमा लिया है। तो अब उसको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, केवल 200, क्योंकि ऑलरेडी 200 उसने दे दिया है। 400 उसने कलेक्ट किया था, 400 के 400 पूरा नहीं उसको देना पड़ेगा, वरना उसका नुकसान हो जाएगा। वो कितना देगा, 200 ही, क्योंकि ऑलरेडी उसने 200 दे दिया है। तो यही हमारा जीएसटी पेबल निकालने का फार्मूला होता है। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स उसने मतलब कितना कलेक्ट किया, 400, तो 400 माइनस 200, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹200। यही होता है हमारा जीएसटी पेबल। मतलब उससे 400 नहीं बल्कि कितना जीएसटी देना पड़ेगा, केवल 200 ही देना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज में हमें जीएसटी पेबल के बारे में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेतना स्टोर पैड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ द परचेज। परचेज करते समय उन्होंने क्या किया, चेतना स्टोर ने 1,05,000 रुपये का जीएसटी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ द सेल। और सेल करते समय, सेलिंग करते समय उन्होंने कलेक्ट कितना किया है, 1,22,500 ऑफ द सेल ड्यूरिंग 1st of July 2017 टू 31st July of 2017। फाइंड द जीएसटी पेबल बाई चेतना स्टोर। चेतना स्टोर का जीएसटी पेबल है वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था आपको, उसमें हमें दो चीज़, जीएसटी पेबल के लिए एक आउटपुट टैक्स चाहिए और एक इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो सेल करते समय हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और जो परचेज करते समय हम जो पे करते हैं जीएसटी उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। देखिए उसने क्या किया है, परचेज करते समय उसने कितना पे किया जीएसटी, 1,05,000। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आईटीसी, उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आईटीसी हियर। आईटीसी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू ₹1,05,000। यह हमारा क्या है, उसने क्या किया था, उसमें पे किया था। जब परचेस कर रहे थे तो जीएसटी उन्होंने पे किया, लेकिन जीएसटी अब कलेक्ट कितना किया है वह बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो कितना है, 1 लाख, इसको लेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹1,22,500। यह उसने पे किया है जीएसटी और यह कलेक्ट किया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा जीएसटी पेबल रहेगा। तो डायरेक्टली हम फार्मूला लगाएंगे, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट।
आउटपुट टैक्स हमारा कितना था 1,22,500 माइनस 1,05,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,000 रुपीज़ 22,000। ये हमारा क्या हो जाएगा जीएसटी पेबल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम यहाँ पे आपको लिखना है क्या बोला था, फाइंड द जीएसटी पेबल बाई चेतना स्टोर। सो देयरफॉर जीएसटी पेबल बाई चेतना स्टोर्स इज ₹22,000। मतलब कि उनको कितना जीएसटी केवल पे करना पड़ेगा 22,000 ही पे करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है नजमा इज़ ए प्रोपराइटर ऑफ ए फर्म। नजमा एक किसी फर्म की प्रोपराइटर है और रजिस्टर अंडर जीएसटी, जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर है। देखिए वही फर्म जीएसटी के अंडर रजिस्टर होते हैं और जिनको जीएसटी पे करना था, तो जो रजिस्टर होते हैं वही पे करते हैं, जो रजिस्टर नहीं रहते जीएसटी के अंडर उनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती। आगे सी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500। उन्होंने जीएसटी पे कितना किया है, मतलब परचेज करते समय पे किया तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है 12,500, मतलब 12,500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड ₹14,750। उन्होंने सेल करते समय कलेक्ट कितना किया है, जो कलेक्ट करते हैं जीएसटी उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मीन्स क्या होता है, इनपुट मीन्स क्या होता है परचेज, और आउटपुट क्या होता है सेल होता है। तो आपको ध्यान रखना है इनपुट वर्ड आ गया तो आप समझ जाइए कि वहाँ परचेज करते समय जीएसटी पे किया है और आउटपुट में कि सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट किया है। तो इससे आपका डाउट क्लियर रहेगा। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड। आईटीसी अमाउंट कितना होगा वह बताइए। एंड व्हाट इज द अमाउंट जीएसटी पेबल का अमाउंट क्या है वह बताइए। देखिए उन्होंने जो परचेज किया था तो परचेज करते समय जीएसटी कितना पे किया है यहाँ पे 12,500। तो लिखेंगे हमें यहाँ पे जीएसटी पेड वाइल परचेजिंग इज ₹12,500। मतलब जब परचेज कर रहा था तो उन्होंने जीएसटी कितना पे किया था 12,500। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आईटीसी हो जाएगा। सो देयरफॉर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ₹12,500। यह तो उन्होंने क्या जीएसटी पे किया है, बट जब उन्होंने सेल कर दिया सारे गुड्स को तो उन्होंने कलेक्ट कितना किया है 14,715। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹14,750। ये उन्होंने कलेक्ट किया है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या रहेगा, उनका जीएसटी पेबल रहेगा। तो हम डायरेक्टली निकालेंगे जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ हमारा 14,750 माइनस 12,500 माइनस कर देते हैं 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 50, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा और यहाँ पे 2, मतलब कितना आ जाएगा हमारा ₹2,250 आ जाएगा। यह जीएसटी क्या रहेगा पेबल रहेगा किसको, नजमा। मतलब नजमा के द्वारा जीएसटी पेबल कितना होगा 2,250। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा था, एक पूछा था आईटीसी का अमाउंट क्या होगा, तो आईटीसी का अमाउंट कितना है 12,500 और दूसरा पूछा था जीएसटी पेबल कितना आ गया 2,250। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए आमिर इंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पैड जीएसटी ऑफ ₹3,800। मतलब कि जब आमिर इंटरप्राइज ने परचेज किया था तो उस समय उन्होंने जीएसटी कितना पे किया था 3,800। मतलब यह आमिर इंटरप्राइज के लिए क्या हो गया, आईटीसी हो गया। आईटीसी मीन्स परचेज करते समय जो अमाउंट जो जीएसटी हम पे करते हैं। आगे चलिए, ही सोल्ड दोज बॉटल टू द अकबरी ब्रदर्स। और उसने क्या किया, जो बॉटल सॉस की खरीदा था उसने किसको बेच दिया, अकबरी ब्रदर्स को सेल कर दिया। एंड कलेक्ट जीएसटी ऑफ ₹4,100 और 4,100 जीएसटी उन्होंने कलेक्ट
किया। अब इन दोनों का जो डिफरेंट रहेगा वही क्या रहेगा, आमिर इंटरप्राइज के लिए क्या रहेगा, जीएसटी पेबल रहेगा। उसके बाद है मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम द अकबरी ब्रदर्स एंड पैड जीएसटी ऑफ ₹4,500। और मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया, वो जो बॉटल थी सॉस की उन्होंने किससे परचेज़ किया, अकबरी ब्रदर से परचेज़ कर लिया और उस समय उन्होंने जीएसटी कितना पे किया, 4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द जीएसटी एंड सीजीएसटी पेबल। मतलब यहाँ पे जीएसटी और सीजीएसटी पेबल फाइंड करना है। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया था जीएसटी होता है उसके अंदर दो होता है, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर जीएसटी का अमाउंट अगर सपोज करिए 100 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका हाफ ऑफ मतलब 50-50 होगा। तो पहले हम जीएसटी निकालेंगे और जो जीएसटी आएगा पेबल वो हमारा क्या रहेगा, हाफ ऑफ कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल भी फाइंड हो जाएगा। तो पहले हमें किसका निकालना है, आमिर इंटरप्राइज का। यहाँ पे देखिए बिजनेस कैसे चलेगा, आमिर इंटरप्राइज से अकबरी, अकबरी से मयंक। अब यह बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा, क्योंकि ये आई थिंक वहाँ पे वह किसी और को नहीं सेल करे बल्कि अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के। सबसे पहले हमें किसके बारे में लिखना है, आमिर इंटरप्राइज। तो लिखेंगे फॉर आमिर इंटरप्राइज। आमिर इंटरप्राइज के लिए आईटीसी क्या होगा, जो उन्होंने परचेज करते समय कितना पे किया था, 3,800। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आईटीसी इज इक्वल टू ₹3,800 हो गया। लेकिन जब उन्होंने अकबरी ब्रदर्स को ये सॉस की बॉटल पे किया, सेल किया था तो उस समय कलेक्ट कितना किया, 4,100। तो हमारा आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ₹4,100। अब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आमिर इंटरप्राइज के लिए जीएसटी पेबल। तो हम निकाल देते हैं जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स हमारा कितना था, 4,100 और माइनस कर देते हैं इसमें से 3,800। तो आ जाएगा, माइनस कर दिए कितना आएगा, ₹300। यह 300 क्या हो जाएगा, जीएसटी पेबल किसके लिए, आमिर इंटरप्राइज के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें जीएसटी पेबल के साथ साथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल भी निकालना है। तो इसका हाफ कर देंगे। सो देयरफॉर सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू कितना, हाफ डायरेक्टली कर सकते तो भी चलेगा, इज इक्वल टू ₹150 एंड एसजीएसटी पेबल आल्सो विल बी ₹150। अब किसके बारे में हमें लेना है, अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो लिखेंगे फॉर अकबरी ब्रदर्स। अकबरी ब्रदर्स के लिए देखिए उन्होंने क्या किया था, आउटपुट टैक्स, मतलब उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया था तो उसको टैक्स को पे किसने किया था, जो आमिर एंटरप्राइज ने टैक्स कलेक्ट किया था पे किसने किया था, अकबरी ने पे किया। तो अकबरी का आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, यह अमाउंट उसके लिए आउटपुट, इनका आउटपुट इनके लिए क्या रहेगा, इनपुट टैक्स रहेगा। मतलब कि अकबरी ने कितना पे किया था, इतना पे किया तभी तो इनको मिला था। तो आईटीसी इनके लिए हो जाएगा ₹4,100। बट अब इन्होंने क्या किया है, ये जो बॉटल्स थी उन्होंने मयंक को बेच दिया है, मयंक फूड कॉर्नर को। तो उस समय उसने कलेक्ट कितना कर लिया था जीएसटी, 4,500। तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹4,500। ये पे किसको किया था, आमिर इंटरप्राइज को, लेकिन कलेक्ट ये किससे किया, उन्होंने मयंक फूड से कलेक्ट किया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा इनके लिए, जीएसटी पेबल। तो निकाल देंगे जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। चलिए आउटपुट टैक्स कितना, 4,500 माइनस 4,100। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ₹400। अब ये 400 जीएसटी पेबल किसके लिए हो जाएगा, अकबरी ब्रदर्स के लिए, लेकिन उसका हाफ ऑफ कर देंगे, सीजीएसटी और ये जीएसटी पेबल भी आ जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, सो देयरफॉर सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹200 एंड एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹200।
अब देखिए इस सवाल को एक बार और समझा देते हैं। देखिए आमिर ने परचेज किया था, किसको सेल किया? अकबरी को, और अकबरी ने परचेज किया आमिर से, तो सेल किया किसको? मयंक को। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर है। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें आमिर के लिए जीएसटी पेबल निकाला है, फिर अकबरी ब्रदर्स के निकाला, मयंक के लिए नहीं निकाला क्योंकि मयंक ने अपने यूज़ कर लिया है बॉटल्स को, सॉस की बॉटल को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आमिर के लिए हमें आईटीसी, जब आमिर ने परचेज किया तो उस समय उन्होंने जीएसटी कितना पे किया? 3800। और जब उसने सेल किया अकबरी को तो कितना उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया? 4100। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना है? 300। ये 300 जीएसटी पेबल किसके लिए होगा? आमिर इंटरप्राइज के लिए, और उसका हाफ ऑफ कर देंगे सीजीएसटी, और ये जीएसटी पेबल भी आ जाएगा। उसी तरह अकबरी ब्रदर्स ने किससे परचेज किया था? आमिर से। तो आमिर का जो सेलिंग प्राइस होगा इसके लिए क्या परचेज प्राइस था, तो यह परचेज वाला जो जीएसटी पेबल है, यह परचेज करते समय जीएसटी उन्होंने कितना किया? 4100 पे किया है। और जब उसने मयंक को सेल किया तो उस समय कलेक्ट कितना किया? 4500 कलेक्ट किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह आएगा 400, जो कि क्या रहेगा? अकबरी ब्रदर्स के लिए जीएसटी पेबल होगा, और जीएसटी पेबल को हाफ ऑफ कर देंगे सीजीएसटी, और यह जीएसटी पेबल भी आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मालिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ₹24,500। मतलब कि मालिक गैस एजेंसी है, उसने कुछ गैस सिलेंडर परचेज़ किया है जो कितने का? 24,500 का परचेज़ किया है, एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500। मतलब ये क्या है? एक गैस एजेंसी है जो कि क्या करती है? परचेज़ करती है और सेल करती है, लेकिन वहाँ पर जीएसटी कितना कलेक्ट कर रही है वह नहीं बता। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस द CGST and UTGST to be paid for the transaction. For union territory there is a UTGST instead of SGST। मतलब SGST की जगह हमें UTGST रहता है कहाँ पे? जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होते हैं। चलिए तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, इसके लिए यहाँ पे क्या है? UTGST का यूज़ किया गया है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे उन्होंने जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो परचेज करते समय टैक्सेबल वैल्यू है वह दिया गया है, लेकिन जीएसटी और रेट इसके ऊपर दिया गया, लेकिन कितना उन्होंने जीएसटी कितना पे किया वह हमें पता नहीं है। तो परचेज करते समय जो जीएसटी पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वह निकाल लेंगे, और सेल करते समय जो हम कलेक्ट करते हैं जीएसटी उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, वह भी निकाल लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? 5% दिया है। तो चलिए लिखते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू। पहले हम लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू कितना था? उन्होंने परचेज करते समय टैक्स कितना? टैक्सेबल जो वैल्यू थी ₹24,500। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है? जीएसटी दिया है, तो रेट ऑफ जीएसटी लिख देते हैं। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%। अब ये जो जीएसटी पे करेंगे परचेज करते समय तो उसको बोलते हैं आईटीसी। तो आईटीसी हम निकालते हैं डायरेक्टली। आईटीसी इज इक्वल टू 5% ऑफ 24,500। 24,500 इंटू 5/100। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 245 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुपीज़ में आएगा ना। 5 5 जा 25 को 5, और 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22 हो गया, और ये 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 1,225 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा क्या है? उन्होंने परचेस करते समय जीएसटी पे किया है। अब वो सेल कर रहे हैं, सेल कितने कर रहे हैं? 26,500 का, तो उसमें जीएसटी क्या करेंगे? वो कलेक्ट करेंगे। चलिए तो उसके लिए हम निकालेंगे जीएसटी कलेक्ट के लिए। जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 26,500। यहाँ भी 26,500 इंटू 5/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा? लिख लेते हैं अब यहाँ पे 265 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ में आएगा। 5 5 जा 25 को 5, और 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाए? 32, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 प्लस 13 हो गया। ओके, मतलब यह हमारा क्या आ गया? आईटीसी है कितना? 1,225, और जो आउटपुट टैक्स है वह कितना? 1,325। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वह क्या रहेगा? जीएसटी पेबल। तो डायरेक्टली निकाल देंगे जीएसटी पेबल इज इक्वल टू
आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स हमारा कितना था 1325 और इनपुट टैक्स क्रेडिट 1225 माइनस कर देंगे, आएगा ₹100। यह 100 रुपीज़ क्या हमारा है GST पेबल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है CGST और UTGST निकालना है, तो हाफ ऑफ कर देंगे आ जाएगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट, सो देयरफॉर CGST पेबल is equal to ₹50 and UTGST पेबल is equal to ₹50। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 हमारा है, मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पैड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू ए कस्टमर फॉर ₹10,000। मतलब 6,000 में उन्होंने परचेज किया है और 10,000 में उन्होंने सेल किया है, लेकिन GST इसमें अमाउंट कितना वो नहीं दिया है, बल्कि रेट ऑफ GST कितना दिया है 18%। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ द CGST एंड यस GST सोन इन द टैक्स इनवाइस इशूड। मतलब टैक्स इनवाइस में CGST और यस GST का अमाउंट कितना है बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया था, सेम उसी तरह है। आप यहाँ भी देखिए ध्यान से, पहले में क्या लिखना है, जो हमने परचेज करते समय जो GST पे किया है, परचेज किया उसने कितना 6,000 में और सेल कितना किया 10,000। परचेज किया तो उसके ऊपर GST कितना पे किया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग परचेज करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ITC पहले निकालेंगे, चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी थी, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ₹6,000 और रेट ऑफ GST 18%। तो अब इसके ऊपर GST उन्होंने जो पे किया है उसको क्या बोलते हैं ITC बोलेंगे। तो ITC हमारा कितना हो जाएगा 18% ऑफ 6,000, मतलब 6,000 इंटू 18/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 60 इंटू 18 का 6 में इंटू करेंगे, 18 6 108 और यहाँ पे 0 उतार लेंगे तो आ गया ₹1080 हो गया। यह हमारा क्या हो गया ITC होगा, मतलब उन्होंने इतना GST पे कर दिया है। अब उन्होंने सेल कितने का किया है 10,000 का, तो GST जो कलेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ 10,000 इंटू 18/0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा कितना होगा 18 होगा, तो आ जाएगा ₹18,200, मतलब कि 1,800। यह उन्होंने क्या किया है, यह कलेक्ट किया है और यह पे किया है, तो इसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा GST पेबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली निकालेंगे GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स हमारा कितना था, कलेक्ट कितना किया उन्होंने 1,800 और पे कितना किया 1,080। जब इसका डिफरेंस जो आएगा हमारा कितना आएगा ₹720। ये हमारा 720 आ गया, लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे दिया है वो 900 दिया है, बल्कि रॉन्ग है। मतलब यह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा 720 आएगा, जो हमारा क्या रहेगा GST पेबल। लेकिन यहाँ पे बोला था CGST और यस GST भी निकालना, तो क्या करेंगे हम हाफ कर देंगे। सो देयरफॉर CGST पेबल इज इक्वल टू रुपीज़ हाफ कितना हो जाएगा 360 एंड यह GST पेबल भी कितना हो जाएगा हाफ ही हो जाएगा, सेम अमाउंट रहता है। पेबल इज इक्वल टू ₹360। आ गया समझ में आपको। ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें टैक्स इनवाइस बनानी है। तो मैं आपको टैक्स इनवाइस बना देता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको बुक में अपने बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवाइस यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई उसके आधार पे हमें टैक्स इनवाइस प्रिपेयर करना है बिजनेस टू कंज्यूमर। राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम लिखना है, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवाइस नंबर, GSTIN एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, सप्लायर मेजर्स, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवाइस नंबर एंड GSTIN नंबर, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। और साथ में नीचे पार्टिकुलर में दिया है रेट ऑफ द मोबाइल बैटरी ₹200 और रेट ऑफ GST 12%, HSN कोड 8507 एंड 1 पीस। और हमारा है रेट ऑफ द हेडफोन ₹750, रेट ऑफ GST 18%, HSN 8518 1 पीस। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे हमने इनवाइस बना दिया है। सबसे पहले हेडिंग में हमने यहाँ लिखा है टैक्स इनवाइस ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद यहाँ सप्लायर का नाम लिखना है। सप्लायर का नाम हमने आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है मेजर्स ओम साई इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद एड्रेस लिख दिया। एड्रेस में यहाँ पे इसका स्टेट होना बहुत ज़रूरी है, महाराष्ट्र हमने लिखा है। और इस साइड राइट साइड में हमने यहाँ पे GSTIN नंबर लिखा है। GSTIN हमारा 15 डिजिट का होता है जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स होता है। उसके अब एड्रेस के जस्ट नीचे हमने लिखा है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर में हमने कैसे है GST/001 कुछ भी आप एक इनवाइस का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद इनवाइस डेट, कौन सी डेट को इनवाइस बनी है उसका डेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनवाइस डेट हमने 26 सितंबर 2020 लिया है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पार्टिकुलर पे। पहले सीरियल नंबर, यहाँ पे दो हमने दो गुड्स हैं, एक मोबाइल बैटरी है और एक हेडफोन है। सबका HSN कोड अलग अलग दिया हुआ है। HSN कोड हमने लिख दिया, नेम ऑफ द प्रोडक्ट भी लिख दिया। रेट देखिए यहाँ पे दिया था, मोबाइल बैटरी का रेट कितना है 200 और जो हेडफोन है उसका रेट कितना है 750 और दोनों की क्वांटिटी यहाँ कितना 1 है। अब चलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। जो टैक्सेबल अमाउंट कितना है, पहले का 200 है तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट 200 ही रहेगा। अगला 750 है तो अगला कितना होगा 750 होगा। अब रेट की बात करते हैं तो GST के रेट कितना दिया है मोबाइल बैटरी का 12%, तो CGST SGST हमारा 6% हो जाएगा। 200 का 6% कितना हो जाएगा 12 और SGST भी 6% कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 ये ध्यान दीजिएगा 24, मतलब 200 प्लस 24, मतलब टोटल जो मोबाइल बैटरी उसका रेट कितना हो जाएगा 224 224 हो जाएगा। उसी तरह जो हमारा हेडफोन था वह 750 का था, क्यों टैक्सेबल अमाउंट 750 था, उसके ऊपर GST का रेट कितना था 18% मतलब 9% CGST और 9% SGST। और 750 का अगर 9% निकालते हैं तो आएगा 67.50 और 9% SGST भी हो जाएगा 67.50। यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 885 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे 1109 रुपीज़ और CGST का टोटल अमाउंट और SGST का टोटल अमाउंट लिख दिया। इस तरह हमने यहाँ पे टैक्स इनवाइस बना दिया है। आप इसको अच्छे से बनाना सीख लीजिए। ये हमारी टैक्स इनवाइस है बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवाइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे हमें कैसा बनाना है बिजनेस टू बिजनेस। जो पिछला क्वेश्चन था कैसा था बिजनेस टू कंज्यूमर था, ये बिजनेस टू बिजनेस है। मतलब इसमें सप्लायर का और जो रिसिपिएंट होता है उसका दोनों का एड्रेस और नाम होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस। और सप्लायर का जो एड्रेस वगैरह वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ सप्लायर में दिया है उसका क्या क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, स्टेट, GSTIN, इनवाइस नंबर एंड डेट। और वहाँ पे रिसिपिएंट जो होता है उसका भी क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, स्टेट एंड GSTIN नंबर। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स दिया है पेंसिल बॉक्सेस 100, SSN कोड दिया है 3924, रेट दिया है 20 और GST कितना दिया है 12%। इसी तरह जिग सॉप पजल सेट 50 है, HSN कोड दिया है 9503, रेट है 100 और उसका GST कितना दिया है 12%। देखिए यहाँ पे भी आपको परफॉर्म हमने बना दिया है। सबसे पहले हमें लिखना हो हेडिंग में टैक्स इनवाइस, उसके बाद सप्लायर का कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो मेजर्स भी आप लिख सकते हैं, या तो हमने यहाँ लिखा है श्री राम एजेंसी। उसके बाद वहाँ पे एड्रेस लिख दिया, एड्रेस में महाराष्ट्र स्टेट होना उसका जरूरी है। और सप्लायर के सामने हमने राइट साइड में उसका GSTIN नंबर लिखा है, किसका है, यह सप्लायर का GSTIN नंबर है। उसके बाद रिसिपिएंट का हमें यहाँ पे कुछ भी एड्रेस लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है महेश स्टेशनरी एंड स्टोर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 40072 और एड्रेस में महाराष्ट्र होना जरूरी है। और उसके सामने हमने उसका GSTIN नंबर भी लिख दिया है। और नीचे हमने टैक्स इनवाइस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, GST/0050 कुछ भी एनीथिंग
तो 00 में 1 लिया है। उसका टैक्स जो इनवाइस डेट है वह बहुत ही ज़रूरी है, कौन से डेट को इनवाइस जनरेट हुई है उसका डेट लिखना मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पे सीरियल, यहाँ पे दो सामान है, एक हमारा क्या है पेंसिल बॉक्स है, एक जिक्सॉ पेंसिल पजल है। तो हम पहले क्या है पेंसिल बॉक्स का HSN कोड लिखे हैं, उसके बाद जिक्सॉ पजल से उसका भी HSN कोड लिखे हैं। रेट यहाँ पे दिया है, रेट हमारा जो पेंसिल है उसका कितना है 20 रुपीज़ है और जिक्सॉ पजल से उसका कितना है 100 रुपीज़ है। क्वांटिटी भी वहाँ सामने दिया है 200 रेट है अगर पेंसिल का, अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं तो कितना हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट 2000। अब 2000 के ऊपर GST कितना हमें देना है, दो अलग अलग GST, एक CGST की SGST हो जाएगा, CGST भी 6% और SGST भी कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। इस तरह हमें आगे फाइंड करना है। देखिए जो हमारी पेंसिल है उसका 2000 का 6% कितना हो जाएगा 120, मतलब CGST 120 हो जाएगा, SGST भी कितना हो जाएगा 120, टोटल कितना हो जाएगा 2240। ये किसका हो जाएगा पेंसिल का पूरा टोटल अमाउंट हो गया। उसी तरह जो जिक्सॉ पजल्स है उसका हमारा कितना क्वांटिटी कितनी है 50 है और रेट कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब यहाँ पे GST का रेट कितना दिया है 12%, मतलब CGST 6%, SGST 6%। आप यहाँ 6% लीजिए, गलती से मैंने 9% कर दिया, 6%, तो 6% हमारा कितना आ जाएगा 5000 का, और यहाँ भी 6% 5000 कितना आएगा 300 मतलब 3 है 3 600, मतलब टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 5600 और दोनों अमाउंट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7840। इस तरह यहाँ पे टोटल अमाउंट पता चल गया और CGST 420 हो गया, SGST भी 420 हो गया। इस तरह हमने यहाँ पे टैक्स इनवाइस बना दिया है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।